हाय एवरीवन, इंग्लिश बोलना सीखना है। आइए सीखते हैं इतने आसान तरीके से कि आप कहोगे अरे इतना भी आसान तरीका हो सकता है, ये सच में इतनी आसानी से इंग्लिश बोलना सीखा जा सकता है। तो बिल्कुल सीखा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी मेकिंग से मदद से कहानी होगी तो इंटरेस्ट बना रहेगा, मज़ा आएगा, बहुत सारी वोकेबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग होंगे, सेंटेंस स्पीकिंग समझ में आएगी और स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा सेंटेंसेस मिलेंगे पैराग्राफ की फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं। ममता, अ गर्ल हु इज़ सो स्वीट, हेल्पिंग इन नेचर एंड इनोसेंट सोल। ममता एक बहुत ही मीठ अच्छी लड़की है, उसका मदद करने वाला नेचर है और बहुत ही शांत इंसान है। हु ऑलवेज लिसन टू एवरी वन एंड नेवर से नो टू एनी वन। जो हमेशा सबकी बात सुनती है और कभी किसी काम के लिए ना नहीं करती। दैट पीपल आस्क हर टू डू, जो भी लोगों से काम कहते हैं वो कभी भी ना नहीं करती। शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एक्टिव एंड अ पर्सन विद द मोस्ट अमेजिंग हार्ट। वो बहुत ही आकर्षक है, वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीली है। मतलब एक्टिव, एक्टिव का हिंदी मतलब होता है फुर्तीली। फुर्तीली का और मतलब समझाओ तो बहुत तेज़ी से काम करने वाली, बिल्कुल भी उसमें आलस नहीं है। एंड अ पर्सन विद द मोस्ट अमेजिंग हार्ट, उसका दिल भी बहुत अच्छा है। ममता इज़ इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर विद स्टडी। ममता बहुत ही होशियार है और वो हमेशा दूसरों की मदद करती है, उनकी पढ़ाई में, एक्टिंग में और डांस में। ममता इज़ वेरी क्लोज टू हर सिस्टर एंड अदर मेम्बर ऑफ हर फैमिली। ममता जो है अपनी बहन से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उसका रिश्ता बहुत गहरा अपनी बहन के साथ और बाकी परिवार वालों के साथ भी। अ वेरी गुड नेचर ऑफ हर इज़ दैट शी ईट्स एवरीथिंग अनलेस इट्स अनहेल्दी। और भी उसमें पता है और क्या खूबियाँ हैं कि वो हर एक चीज़ खा लेती है जब तक कि वो अनहेल्दी ना हो। मतलब हेल्दी चीज़ें वो खाना बहुत पसंद करती है। एंड स्टे इज़ हैप्पी विद गुड हेल्थ, और हमेशा खुश रहती है, अच्छा स्वास्थ्य रखती है। ममता ग्रीट एवरी वन विद स्माइल एंड रिस्पेक्ट। वो हमेशा सबको हंसकर, मुस्कुरा कर और बहुत इज्जत भाव के साथ जो है नमस्ते, हेलो, हाय करती है। एंड दैट्स व्हाट मेक्स एवरीवन लव हर एज वेल। और इसके कारण लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो जस्ट बी यू एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी। सो हमेशा कभी भी नौटंकी मत करो, जैसे आप हो वैसे रहो, अपनी असलियत लोगों के सामने प्रस्तुत करो और हमेशा खुश रहो और अपना अच्छा सोचो, दूसरों का अच्छा सोचो। सो अब इंग्लिश में आपको बोलना सीखना है, इंग्लिश बोलना सीखना है तो यहाँ पे जो चीज़ लिखी है जितना ज़्यादा उसको इंग्लिश में प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी इंग्लिश बोलना सीखोगे। और ज़रूरी भी है, जल्दी के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। तो चलिए मैं बताती हूँ किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ 5 बार, ज़्यादा नहीं। चलिए। ममता, गर्ल हु इज़ सो स्वीट, हेल्पिंग इन नेचर एंड इनोसेंट सोल, हु ऑलवेज लिसन टू एवरीवन एंड नेवर से नो टू एनी वर्क दैट पीपल आस्क हर टू डू। शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, एक्टिव एंड अ पर्सन विद द मोस्ट अमेजिंग हार्ट। Mamta is intelligent and always try to help other with their study, acting and dancing. Mamta is very close to her sister and other member of family. A very good nature of her is that she eats everything unless it's unhealthy and stays happy with good health. Mamta treat everyone with smile and respect, and that's what make everyone love her as well. So just be you and stay blessed and happy. इतना करना है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, सिर्फ 5 बार इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो और भी लंबा टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, सब कुछ खुद से रिसोर्स से ढूंढना पड़ेगा, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर इतना कुछ नहीं करना है, सिर्फ कम मेहनत में सीख लेना है तो बस प्रैक्टिस कर लेना और 5 बार कर लेना। इससे क्या होगा, वही होगा कि जितना ज़्यादा एक चीज़ को आप बार बार पढ़ते हो आपके दिमाग में फ़िट हो जाती है ना, और जब फिट हो जाएगी तो आपकी ज़बान पे आएगी ही आएगी। तो इंग्लिश को प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ज़बान से इंग्लिश निकलेगी, नहीं प्रैक्टिस करोगे या कम करोगे तो कम निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो चॉइस इज़ योर्स की, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कोई पर्पज़ होगा कि हाँ मेरे मुँह से इंग्लिश निकले और मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। जो भी काम हो, अच्छा मुझे इस काम के लिए सीखना है, मुझे उस काम के लिए सीखना है, आपको पता होगा आपका रीज़न। सो डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से बच नहीं सकते। हर एक इंसान को शेयर करना जिसको भी आप जानते हो इंग्लिश बोलना सीखने की उसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर दिन एक नया लेक्चर अपलोड होता है और उसमें ऑफ कोर्स अपडेटेड चीज़ें होती हैं इन द वे कि कुछ नहीं जो कि आगे इंग्लिश बोलना सीखने के पार्ट में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। सो यू कांट स्किप इट। सो लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड डू प्रैक्टिस।